मित्रों, वैतरणी नदी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैतरणी नदी कहाँ पर है और यह नदी किस प्रकार की है? तो आइए इस वीडियो में वैतरणी नदी के बारे में जानते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी से लगभग 99,000 योजन की ऊंचाई पर यमलोक व 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मृत्युलोक के बीच से ही यमलोक का मार्ग है। दक्षिण दिशा में यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार यमपुरी का विस्तार 1,000 योजन बताया जाता है। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। वह पुरी सभी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है और उनके भवन का विस्तार 500 योजन ऊंचा है। यमपुरी में दक्षिण द्वार से पापी जन प्रवेश पाते हैं और दक्षिण दिशा में ही वैतरणी नदी बहती है। यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की महानदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को भयभीत करने वाली है। उस नदी को देखते ही पापियों की रूह कांप जाती है। वह पीप, केश, हड्डियों और रक्त रूपी जल से भरी हुई है। वैतरणी का जल लाल रंग का है। वह नदी मांस के कीचड़ से भरी हुई है। उसके किनारे आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयभीत करने वाली यह नदी अत्यंत डरावना स्वरूप धारण कर लेती है। जैसे कड़ाही में घी उबलता है, उसी तरह वैतरणी नदी का जल पापियों को देखकर तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्य कई हिंसक एवं मांस भक्षक जल जीवों से वह महानदी भरी हुई है। जैसे प्रलय के अंत में 12 सूर्य उदित होकर तपते हैं और विनाश लीला करते हैं, वैसे ही सूर्य वहाँ सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और व्याकुल होकर छटपटाते हैं। उनके मुख से बार बार हाँ भ्राता, हाँ तात, मुझे बचाओ, यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते और चिल्लाते रहते हैं। वैतरणी नदी अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है और पापी दुर्गंधपूर्ण नदी के जल में डुबकी लगाते रहते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा वह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैतरणी में किस तरह के पापी जाकर डूबते हैं और वैतरणी नदी को पार करने का क्या